हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये करंट अफेयर में है। एक चाइनीज़ शिप है, वेसल है, जिसको स्पाई शिप कहा जा रहा है। वो श्रीलंका में आई है उनके एक पोर्ट पे। अब इंडिया के इससे क्या कंसर्न्स हैं, बिकॉज इंडिया इज़ रियली वॉचिंग इट क्लोजली। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, यहीं पे आपको मेरे लेक्चर अपडेट्स, पीडीएफ जो है सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाऊंगी, साइंस एंड टेक भी हम प्लान करेंगे। करंट अफेयर्स आपके मैं कवर करूंगी पाथफाइंडर पे। अब चलिए ये डिस्कशन करते हैं कि ये शिप जो है, इसको हम वेसल भी कहते हैं। इसको यूजुअली इंडियन मीडिया जो है स्पाई शिप कह रहा है, बट ऑब्वियसली चाइनीज़ वोंट अग्री। वो नहीं बोलेंगे कि हम कोई जासूसी करने कहीं जा रहे हैं। ये बेसिकली ये वेसल क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है। यानी ये ट्रैक करती है सैटेलाइट्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को। और ये कहाँ पे आके अब डॉक हुई है? जब शिप कोई पोर्ट पे आती है, वहाँ रुकती है, उसको डॉकिंग कहते हैं। हैम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका में है, वहाँ पे ये आई। कब? 16 अगस्त को ये आई। इससे पहले इनका प्लान था कि हम हैम्बनटोटा पोर्ट पे ये शिप आएगी, लेकिन इंडिया ने कंसर्न्स शो किए थे। उस टाइम श्रीलंका ने मना कर दिया था कि आप ये शिप यहाँ पे मत लाओ, इंडिया के कंसर्न्स हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि फाइनली ये शिप यहाँ पे डॉक हो गई, क्योंकि लास्ट सैटरडे 12 के आसपास इसको श्रीलंका ने क्लियरेंस जो है वो दे दिया था। अब श्रीलंका जो है, पहले तो उन्होंने पोस्टपोन करने को कहा था, लेकिन अभी इस टाइम श्रीलंका की हालत, क्योंकि वहाँ पे कितना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है आप जानते हैं, उनकी हालत नहीं है अभी किसी देश को मना करने के लिए। तो अल्टीमेटली चाइनीज़ प्रेशर में आके उन्होंने उनको येस बोल दिया। तो आप देख सकते हैं मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। चाइनीज़ स्पाई शिप अराइव्स, इसमें इंडिया के कंसर्न्स हैं, यूएस के कंसर्न्स हैं, और इस शिप का नाम है युआन वांग 5। ओके, और ये देखिए मैप में यहाँ पे ये पोर्ट है सदर्न श्रीलंका में, जहाँ पे ये शिप आके रुकी है, डॉक हुई है फाइनली। अब देखिए, आपने चाइना की एक थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अगर आपने स्टैटिक पढ़ा है तो मतलब इंडियन कोस्ट है ना, जैसे इंडिया, तो चाइना यहाँ पे है। तो चाइना चाहता है कि कहीं ना कहीं वो अपना पूरा एक सेटअप कहीं यहाँ पे बना दे। आपको एक माला के तौर पे चाइनीज़ प्रेजेंस इंडिया के आसपास नजर आएगा। ये आगे मैं आपको स्लाइड में डिटेल में दिखाती हूँ। और चाइनीज़ की एक चीज़ हमको और देखने को बहुत ज़्यादा दिख रही है कि ये छोटी कंट्रीज़ को क्या करते हैं, लोन देते हैं, हैवी लोन्स देते हैं, बिकॉज दे नो कि ये छोटी कंट्रीज़ उसको पे बैक नहीं कर पाएंगी। अपने इन्फ्लुएंस में लाके उनको लोन देते हैं। जब वो लोन नहीं रीपे नहीं कर पाते तो कोई ना कोई उन पर पेनल्टी लगा देते हैं। तो हैम्बनटोटा पोर्ट जो है, इसके साथ भी हुआ, क्योंकि कमर्शियली आप देखेंगे ना, कमर्शियली इस पोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, टोटली ही अनवायबल प्रोजेक्ट है। तो चाइनीज़ ने बहुत ज़्यादा लोन दिया श्रीलंका को, जी आप ये पोर्ट बिल्ड कीजिए, और फिर बाद में उसको लीज पे ले लिया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दिस पोर्ट इज कमर्शियली अनवायबल प्रोजेक्ट। ये उस टाइम जो फॉर्मर इनके प्रेसिडेंट थे महिंद्रा राजपक्षा, उन्होंने चाइनीज़ से ये पैसे लेके ये पोर्ट बनवाया था। और बाद में जब गवर्नमेंट आपकी श्री सेना और प्राइम मिनिस्टर जो आपके विक्रम सिंघे हैं वो आए, तो उनको मजबूरी में ये 99 ईयर की लीज में, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, ये लोन रिपे करने के पैसे नहीं थे, तो 99 ईयर के लीज पे उन्होंने 2017 में ये पोर्ट चाइनीज़ को दे दिया। क्योंकि यहाँ पे डेट है उन पे $1.1 बिलियन का, दैट इज़ अ ह्यूज लोन टू रीपे। ओके, ये चीज़ श्रीलंका के साथ हुई, चाइनीज़ ने अल्टीमेटली की। लेकिन इसमें ना पूरा एक क्लॉज था कि इंडिया ने प्रेशर डाला था श्रीलंका पे कि चाइनीज़ इस पोर्ट को मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप बाकी पर्पसेस के लिए यूज़ करिए। लेकिन अब जिस तरह की श्रीलंका की हालत है, तो इंडिया का यही कंसर्न है अब क्या धीरे धीरे वो श्रीलंका को मजबूर ना कर दे कि चाइनीज़ इस पोर्ट को मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ करने लग जाएं, राइट। तो इस पोर्ट के साथ साथ श्रीलंका ने 15,000 एकर्स का जो लैंड है ना इस पोर्ट के आगे पीछे, वो भी चाइनीज़ को दिया। तो आप देख सकते हैं टोटल डेट कहा जाता है कि चाइना का $8 बिलियन तक भी है। अब ये जो चाइनीज़ शिप है युआन वांग 5, इसके बारे में देखिए। अब अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ ये उनका एक रिसर्च और सर्वे वेसल है, ये कोई मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं है। दिस इज़ देयर रिसर्च एंड सर्वे वेसल, जिसको युआन वांग 5 कहते हैं। और ये सैटेलाइट्स, रॉकेट, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये ट्रैक करता है, लॉन्चेस में हेल्प करता है। इस तरह की चाइना के पास 7 शिप्स हैं, ट्रैकिंग शिप्स हैं, जो कि
ये पूरा जो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन वाला रीजन है, यहाँ वो ईजिली ऑपरेट कर सकता है। अब देखिए, अदरवाइज आपके जो ये ट्रैकिंग स्टेशंस होते हैं ये ज़मीन पे होते हैं, लैंड पे होते हैं, लेकिन लैंड वाली जगह को, लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशंस को सप्लीमेंट करने के लिए इस तरह के शिप्स पे भी, वेसल्स पे भी, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, इन्होंने सिस्टम्स जो हैं वो सेटअप किए हैं। अब चाइनीज़ क्या बोलते हैं ना कि अगर हमारी ये शिप कुछ दिन के लिए, वो बोलते हैं कि ये फ्यूल भरने के लिए आई है, क्योंकि ये इस पोर्ट से पास थी, रिप्लेनिशमेंट करने की ज़रूरत थी, इसलिए रीफ्यूलिंग के लिए ये इस पोर्ट पे आई है और ये कुछ ही दिनों में वापस लौट जाएगी। और चाइनीज़ का मानना है कि ये रिसर्च वाली है, साथ वाले रीजन्स हमसे कुछ सीख सकते हैं, वी आर वेरी एडवांस्ड हमारी टेक्नोलॉजीज़ में, तो दूसरे जो पास वाले देश हैं, ऑब्वियसली पास वाले देश कौन से हो गए, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, ये देश हमसे कुछ सीख सकते हैं। चाइनीज़ का ये बयान है दैट दिस इज़ नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन एनी कंट्रीज, एनी सिस्टम सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वेसल है 750 किलोमीटर तक ये मॉनिटर कर सकता है, सुन सकता है, एग्जैक्टली हिंदी में ऐसा लिखा है, बट ये मॉनिटर कर सकता है इस न्यूज़पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग। और हैम्बनटोटा पोर्ट जो चीन ने श्रीलंका को $1.5 अरब का कर्ज दिया था, ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब इसमें और भी देखिए, ये एक 3rd जनरेशन ट्रैकिंग शिप है, 2007 में ये शुरू हो गया था सर्विस में, ये शिप जो है, ये वेसल आ चुका था, और ये एक जियांगन शिपयार्ड है चाइना में, वहाँ पे इसको बनाया गया था। अगर आप देखेंगे काफ़ी लंबा है, 222 मीटर इसकी लेंथ है और 25.2 मीटर इसकी विड्थ है, ये इतना चौड़ा है। और आप वेट अगर इसका देखेंगे तो 25,000 टन की क्षमता वाला ये शिप है, इतना वेट ये उठा सकता है। अब इंडिया और यूएस ने, जब से ये शिप यहाँ पे आया या आने की बात हो रही थी, बहुत कंसर्न्स जो हैं वो दिए थे कि चाइनीज़ कंट्रोल कर रहा है, इस पोर्ट को अल्टीमेटली कंट्रोल कर लेगा इंडियन ओशन पे, क्योंकि इंडियन ओशंस के कंसर्न्स मैरीटाइम सिक्योरिटी के इंडिया की हमेशा से हैं, तभी हमारी नाटो से भी बातचीत चल रही है, बिकॉज वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट मैरीटाइम, इसीलिए हम क्वाड में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे यूएस और इंडिया का यही कंसर्न है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए चाइना ने बयान दिया, कंट्रीज़ का नाम नहीं लिया कि जो भी कंट्री सिक्योरिटी कंसर्न्स बोल रही हैं उनको नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ रिसर्च वेसल, राइट, इस तरह की बातें चल रही हैं। बट फाइनली ये जो शिप है ये डॉक हो चुका है श्रीलंका के हैम्बनटोटा पोर्ट पे, और इंडिया के कंसर्न्स बहुत ही जायज़ भी हैं। रिसेंटली ये जो शिप है ये मैरीटाइम मॉनिटर कर रहा है, टियांगोंग स्पेस स्टेशन का जो फर्स्ट लैब मॉड्यूल है उसको ये मॉनिटर कर रहा है। अब ये श्रीलंका में क्यों आया है, तो पहली बात हमारे अकॉर्डिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अगर हम श्रीलंका का यहाँ पे ये पूरा इनिशिएटिव देखें, चाइना के जो इस तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें ये उनको हेल्पफुल है। अब ये हैम्बनटोटा पोर्ट में जैसे 11 अगस्त को एक हफ्ते के लिए आने वाला था, बट अल्टीमेटली 16 अगस्त को आया है, और यहाँ पे बोला था कि 17 अगस्त को चला जाएगा, बट अगर अब 16 अगस्त को आया है तो इट विल टेक सम मोर टाइम, अभी इसको वापस जाने में थोड़ा और टाइम लगेगा। और उनका मानना है कि ये क्यों आया, क्योंकि ये इस पोर्ट से कुछ 600 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे था और रिप्लेनिशमेंट होते ही ये वापस चला जाएगा। और ये जो वेसल है यहाँ से ये क्या कंडक्ट करने वाला है, सैटेलाइट कंट्रोल रिसर्च, चाइनीज़ की जो सैटेलाइट्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडियन ओशन रीजन में उसको मॉनिटर करेगा अगस्त और सितंबर में, इसलिए ये इस रीजन में घूम रहा है। और यहाँ पे इस पोर्ट में अगेन जो चीज़ मैंने आपको बताई वो कह रहे हैं कि हमारे स्पेस प्रोग्राम से बहुत कुछ ये लोग सीख सकते हैं। अगेन कोलंबो ने, देखिए कोलंबो ने श्रीलंका क्या कह रहा है कि स्पाई शिप रिफ्यूलिंग के लिए आया है। अब इंडिया क्यों कंसर्न है, देखिए मैंने इंडिया का कंसर्न बताया क्योंकि 750 किलोमीटर तक ये मॉनिटर कर सकता है, इसका एरियल रीच है। तो उस 750 किलोमीटर में इंडिया के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं, पोर्ट्स आते हैं, जैसे कि केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, जो कि चाइना के रडार पे इतनी देर तक रहेंगे, डोंट नो वो कितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले जाएंगे। इसलिए इंडिया बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है कि चाइना बोल तो रहा है कि वो रिसर्च के लिए आए, बट कहीं वो कोई जासूसी करने के लिए तो नहीं आए, राइट। इससे पहले भी आप 8 साल में देखेंगे, चौथी बार, 4th टाइम इस तरह की ये वेसल इंडिया के आसपास, चाइनीज़ वेसल जो है वो आई है। लेकिन इंडिया ने कहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। उस पर चाइना ने रिस्पॉन्स दिया कि हम किसी की भी सिक्योरिटी में कुछ इंटरफेयर करने नहीं आए, दिस इज़ ओनली फॉर रिसर्च एक्टिविटी।
ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। अब देखिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हैम्बनटोटा पोर्ट की क्या है। एक तो ये डीप सी पोर्ट है क्योंकि सदर्न श्रीलंका में है, सेकेंड लार्जेस्ट है श्रीलंका में, और ये किस रूट पे बैठा है, जो कि कनेक्ट करता है साउथ ईस्ट एशिया को अफ्रीका और वेस्ट एशिया से। और चाइना के लिए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उनका है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप है कि कहीं से भी यहाँ पे ये रुक के रिप्लेनिश कर सकते हैं। और इस तरीके से ये स्टोरी तो मैंने आपको बताई दी कि चाइना के जो एम्बिशियस प्लान है लोन दे के दूसरी कंट्रीज़ को हैरेस करके उन पे कब्जा करना, राइट। यहाँ पे देखिए ये थिएटर ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि अदरवाइज़ यहाँ पे हैम्बनटोटा के आसपास इंडिया ने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करवाया, क्योंकि श्रीलंका को इंडिया भी बहुत एड देता रहता है, लेकिन चाइनीज़ ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है। तो दूसरी बात, सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखेंगे इंडिया का कंसर्न है जिसको आप बता सकते हैं। और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, दिस इमेज इज नॉट क्लियर, मुझे इतना मिल नहीं रहा था, बट दिस इज हाउ चाइना के डिफरेंट चाइना का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मिलिट्री प्रेजेंस आपको बहुत ज़्यादा ऑयल रूट्स पे देखने को मिलेंगे। सो दिस इज इट अबाउट दिस वेसल कि चाइना की जो वेसल आई है इसको हम और क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, क्या चाइना एक्चुअल में कुछ चालाकी करने की यहाँ पे कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो वी विल कवर। बट इस चीज़ को आप सिक्योरिटी कंसर्न्स आईआर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आईआर में आप अपडेट करेंगे अपने नोट्स तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं कि चाइनीज़, देखिए अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी से हम रिलेशंस पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से अब इसने इन पोर्ट्स को चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से जो उन्होंने पोर्ट्स लिए हैं बाकी कंट्रीज़ को लोन दे के, अब उनको किस तरह ये यूज़ करेंगे। तो अब ये देखने वाला होगा कि क्या ये श्रीलंका को इस तरह से मजबूर ना करें कि हम इसको मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज़ करें, समथिंग लाइक दैट। ना लेट्स सी कि आगे इसमें क्या प्रोग्रेस होती है। इसके अब पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से, ये लिंक है, दिस इज़ यहाँ पे ना अंडरस्कोर है Veronica_UPSC, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। QR कोड भी यहाँ पे दिया, आप सीधा स्कैन कर लीजिए। आप हमारे साथ अनअकैडमी में अपनी प्रिपरेशन, अपनी जर्नी जो है वो बहुत आसान बना सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेके। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं VeroUPSC, इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत अच्छे एडुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जाता है, आप उनसे लाइव पढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया बहुत एडुकेटर्स हैं, तो आपके, इसका मतलब है आपके पास चॉइस है कि आप किससे पढ़ना चाहते हैं, किसकी आपको सबसे अच्छे से समझ लगती है, आप चूज़ कर सकते हैं अपना एडुकेटर। फ्लेक्सिबिलिटी है और जो डाउट सेशंस हैं वो भी आपके लिए जाएंगे, एंड टू एंड प्रिपरेशन कराई जाएगी, नोट्स के साथ डेली आंसर राइटिंग, लाइव मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। इतना सब है तो देखिए प्राइस हाइक 19 अगस्त से हो रहा है, उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि एक ही बार आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सो डू इट विद द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक अनअकैडमी इज़ द बेस्ट। आप यहाँ पे VeroUPSC कोड करके यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैचेस यहाँ पे हमारे बहुत से चलते हैं और जो बैच आपको सूट करे आप कॉल करके इस नंबर पे अपना बैच डिसाइड करवा सकते हैं ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। और अगर आपको प्राइस ज़्यादा लगता है आप EMI पे भी इसको ले सकते हैं। लोन आपको बिल्कुल 0% EMI पे मिलेगा, मिनिमल पेपर वर्क है, 2 घंटे में आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा। दिस ऑफलाइन मेंस मॉक टेस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, 22 अगस्त से 25 अगस्त तक आप मॉक टेस्ट हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में दे सकते हैं, दिल्ली, जयपुर और लखनऊ। और मॉडल आंसर्स भी आपको टॉपर्स के यहाँ पे बताए जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में कितना लिख सकते हैं। एनरोल करिए एंड 2 साल का अगर या 2 साल से ज़्यादा की सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, आप सेटिस्फाई नहीं होते अपने रिजल्ट से, देन इट्स ऑन अनअकैडमी, इट्स ऑन अस, आपको और सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन आप VeroUPSC कोड यूज़ करके ले सकते हैं। ऑप्शनल्स के लिए भी आपके पास वैरायटी ऑफ यहाँ पे एजुकेटर्स हैं जो आपको पसंद आए, आप ऑप्शनल कोर्स कॉम्बोस अपने बनवा सकते हैं कॉल करके। सो लेट्स क्रैक इट बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। VeroUPSC यूज़ करके 10% डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे मिलेगा और मैं भी आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी। सो डू यूज़ दिस कोड व्हेन यू बाय द कोर्स फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।